बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं ईएलपी नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। ईएलपी नंबर 9 आपने देखा ही होगा, किस पे बेस्ड है? अपने पावर के ऊपर, है ना। पावर बहुत बढ़िया टॉपिक है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अपन लोग यूज करते हैं। आइए पहले इसकी जैसे अभी तक पढ़ रहे थे उसी तरीके से थोड़ी सी थ्योरी को रिवाइज करते हैं, फिर इसके ईएलपी के क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। देखिएगा, सबसे पहली चीज बेटा, पावर का फॉर्मूला आप सबको याद है। पावर का फॉर्मूला कितना बेटा? आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी आई, है ना। याद कीजिएगा, एक लाइन जो हमने सबसे ज्यादा ये याद किया था सीरीज में, इन सीरीज जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज भी ज्यादा। आप बताओ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा और उसकी पावर भी ज्यादा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा और उसकी पावर भी क्या होगी? ज्यादा। अब इसी पे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन समझा था, जरा सोच के देखिएगा। जब भी आप किसी को बल्ब वगैरह को खरीद के लाते हैं तो सबसे पहली चीज आती है उस बल्ब में समझने की कि दो चीजें लिखी होती है, एक पी रेटेड और एक वी रेटेड, यानी इतने वोल्टेज पे वो इतनी पावर देगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी पावर कांस्टेंट है, उसका मतलब केवल इतना सा है कि इतने वोल्टेज पे इतनी पावर देगा। जैसे आप इंडिया में आप बल्ब खरीदने जाए, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जाए, जरा बताएं सबकी रेटेड पावर कितनी? 220 वोल्ट। सबके ऊपर डिफॉल्ट जो रेटेड वोल्टेज लिखा होगा वो 220 वोल्ट लिखा होगा, पर सबकी रेटेड पावर अलग अलग होगी। बट ये बल्ब जिस मटेरियल से बना है वो तो उसका खुद का है ना। तो पी रेटेड के हिसाब से जरा सोचिए, अब रेटेड वोल्टेज पता है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी रेटेड का होल स्क्वायर बाय आर रेजिस्टेंस। अब जब आप यहां से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, R इज इक्वल टू आ जाएगा वी रेटेड का होल स्क्वायर बाई पी रेटेड। R इज गिवन बाय वी रेटेड का होल स्क्वायर बाय पी रेटेड। अब जरा सोच के बताओ, अगर पावर को रेटेड वोल्टेज को सेम रख दे तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, यानी जिसकी रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। प्रैक्टिकली सोच के बताओ, एक बल्ब है 20 वॉट का, एक बल्ब है 100 वॉट का, दोनों का रेजिस्टेंस है, दोनों का रेजिस्टेंस में से दोनों का वोल्टेज वही है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अब जरा सोच के देखो, दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है, तो जिसका रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम 20 वॉट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, कई बार लगता है बल्ब की ब्राइटनेस डिम हो गई, कारण वोल्टेज कम हो गया। अपन से एक शब्द बोलते हैं, जब सोचिए इतने पे इतनी पावर, तो अगर वोल्टेज V1 हो जाएगा तो पावर भी बदल के कितनी हो जाएगी? P1, बट द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। वोल्टेज बदलोगे तो पावर बदलेगी, बट द बल्ब का रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। वो जैसा था वो वैसा का वैसा रहेगा। पक्का? इसी में आपने और कुछ और चीजें भी सीखी थी, थोड़ा सा उन चीजों को और रिवाइज करते हैं, जरा सोचिएगा। हाँ, सीरीज में पावर P सीरीज का फॉर्मूला था P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। जब आपने सेम वोल्टेज से जोड़ा है तो सीरीज का फॉर्मूला P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। पैरेलल में फॉर्मूला था, जब आपने सेटअप पैरेलल में जोड़ा है जो अपने घर में होता है, जवाब P1 प्लस P2। याद आया? इसी में आपने टाइम के लिए सीखा था, अगर दो डिवाइसेस को सीरीज में जोड़ते, एक टाइम T1 ले रहा था सेम हीट प्रोड्यूस करने में, दूसरा टाइम T2 ले रहा था, तो टाइम प्रोड्यूस दोनों को एक साथ लगा दोगे तो टाइम था T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। बस अब इन्हीं चीजों को हमें धीरे धीरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। बहुत बढ़िया भाई, रेजिस्टेंस निकालना है, पावर और वोल्टेज पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाए? वेरी गुड। रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, वी रेटेड का स्क्वायर बाय पी रेटेड। अब बताओ रेटेड वोल्टेज 220 इंटू 220 बाई पी, पी की वैल्यू 60, 0 से 0 कैंसल, 6 से कट के 3 11, ये आ जाएगा 240 2420 अपॉन 3। बेटे डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8
807 के अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर जो है 807 के अप्रोक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का? अगला ये अपने क्लास का क्वेश्चन बताओ, 40 वॉट और 100 वॉट में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? 40 का। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड इफ वी रेटेड इक्वल टू सेम। तो जिसका रेटेड पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 40 वाले का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। क्लियर है? चलिए बेटा थर्ड, 100 वोल्ट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 60 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, 160 वोल्ट की पावर सप्लाई से आपने सेटअप को जोड़ दिया। देन द पावर कंजप्शन इज, है ना, अब बताओ 200 पे पावर 100, तो 160 पे कितनी पावर? रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वेट करवा दो, वी रेटेड का होल स्क्वायर बाई पी रेटेड इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई P1। पक्का? आप बताओ 200 पे पावर है 100, तो 200 इंटू 200 बाई 100 इक्वल टू 160 इंटू 160 बाय पी। 00 से 00 कैंसल, ये 00 से 00 कैंसल, 2 2 4, 4 से कटा, पी बराबर देखना कितना आया? 64 वॉट। पावर की वैल्यू आ गई आपकी 64 वॉट। क्लियर है तरीका? चलिए बेटा गुड। अगला, इन एन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर अ डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। ठीक है, इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन यूएसए। ठीक है, बात किया था अपन ने, इंडिया में सप्लाई होती है 220 वोल्ट पे, यूएसए में सप्लाई होती है 110 वोल्ट पे। अब दोनों के बल्ब है 60 वॉट के, इंडिया वाले का रेजिस्टेंस आर है, तो यूएसए वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? जरा सोच के देखो। आर इज इक्वल टू वी रेटेड का होल स्क्वायर बाई पी रेटेड। पहले मैं वैल्यू पुट करूं, 220 का होल स्क्वायर बाई 60, ये पहले वाले का आर है, इंडिया वाले का। आर अमेरिका विल बी इक्वल टू 110 का होल स्क्वायर बाई 60। बस दोनों का डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा, आर अपॉन आर ए विल बी इक्वल टू, डिवाइड करिए तो रेशियो आ जाएगा 4:1। तो आर ए रेजिस्टेंस ऑफ अमेरिका विल बी आर बाई 4, है ना। डायरेक्टली भी सोच सकते हो आप। सोचो वोल्टेज की वैल्यू आधी हो गई, वोल्टेज की वैल्यू आधी हो गई, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/4 वी स्क्वायर हो रहा है। पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, इफ टू बल्ब्स whose resistance are in the ratio of this and are connected in series। अब देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो है R1 बाई R2 का रेशियो, कुछ गिवन है ना। दोनों को सबसे बड़ी बात हमने किस में जोड़ा? सीरीज में, R1 R2। अब जरा बताओ सीरीज में क्या सेम जाएगा? आपका करंट। क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम जाएगा, तो सोचो I से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो IR1 यानी V1 अपॉन V2 का रेशियो, IR2 वोल्टेज का रेशियो भी सेम होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है। सिमिलरली अब क्या करो, आप इसमें I स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो I स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर R1 दैट इज P1, I स्क्वायर R2 कितना बन जाएगा? P2। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो हमारा वोल्टेज का होता है और वही रेशियो पावर का होता है। इसी को हमने कैसे याद किया था? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, उसकी पावर भी ज्यादा। तो बताओ रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2, पावर का रेशियो भी 1:2। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, when 3 identical bulbs of 60 watt are connected in series। वेरी गुड, 3 बल्ब हैं 60 वॉट के, 1 2 3, आर कनेक्टेड विथ अ सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, रेटेड और अप्लाइड दोनों सेम है। अच्छा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। पावर सर्किट क्या पूछ रहा है? तो P नेट विल बी इक्वल टू, तीनों की पावर बराबर है तो P/3, तो आंसर आ जाएगा 60/3। आंसर इज 20 वॉट। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 वाला फॉर्मूला लगा के। पक्का? क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 2 बल्ब्स 100 वॉट बल्ब्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। चलो बताओ, पहले जोड़ा सीरीज में 100 के दो, तो 100 को जब जोड़ोगे तो वो कितना देगा? P सीरीज विल बी इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। लगा लो फॉर्मूला तो 50 वॉट आ जाएगा। इक्वल है तो डिवाइड बाई 2,
3 बार आया तो डिवाइड बाय 3, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब बताओ P पैरेलल का फॉर्मूला P1 प्लस P2 होता है, तो 100 वाट के दोनों लगे तो कितना हो जाएगा वो मिलके 200 वाट। द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच विल बी 50 वाट एंड 200 वाट। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ, सीरीज और पैरेलल के हिसाब से करने में। क्लियर है? चलिए देखिएगा, इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ रेटेड बल्ब इतना इस पावर ड्रॉप्स बाय 2.5%। ठीक है, एरर पे जा रहा है परसेंटेज वाला पे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पावर का फॉर्मूला जरा बोल के बताइए कितना? V रेटेड का होल स्क्वायर बाई R, है ना? पावर का फॉर्मूला होता है V का होल स्क्वायर बाई R। अब जरा सोच के देखिएगा, अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा तो पावर बदलेगा, ना कि रेजिस्टेंस। तो जब आप यहां पे एरर लिखोगे, इंप्लाइज डेल्टा P अपॉन P बराबर 2 डेल्टा V अपॉन V। तो 2 डेल्टा V अपॉन V के अकॉर्डिंग बताओ, डेल्टा V अपॉन V ये कितना परसेंट बोला? 2.5%। तो 2 इंटू 2.5%, तो आंसर आ जाएगा 5%। तो एरर कितने परसेंट का साहब? 5% का। क्लियर हो गया तरीका? चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई। आप बताओ 40 बल्ब्स को कनेक्ट किया तो जो इफेक्टिव पावर मिलेगी दैट विल बी 220 का होल स्क्वायर बाई 40R। एक बल्ब का रेजिस्टेंस R है। जब आपने 39 बल्ब्स को एक को हटा दिया, अब नई पावर निकाली P डैश, दैट विल बी इक्वल टू सप्लाई वही है 220 का होल स्क्वायर, पर सबको किस में जोड़ दिया आपने? सीरीज में वापस से। इस बार हो जाएगा 39R। अब जरा सोच के बताओ, नीचे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो इफेक्टिव पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ी मतलब ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन गया? सेकंड। क्लियर हो गया कैसे किया? पक्का? क्योंकि सप्लाई सेम है तो वोल्टेज सेम है, तो V स्क्वायर बाई R लगा लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, अपना पूछा हुआ सवाल है ना? देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 किलोमीटर का वोल्टेज आपको पता है, 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, और 150 मीटर का पावर लॉस पूछ रहा है। आप बताओ 1 किलोमीटर का वोल्टेज पता है, 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस पता है, तो पावर लॉस इन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 1 अपॉन 0.5। सॉल्व करा तो ये हो गया 64 वॉट पर किलोमीटर। 8 8 जा 64 इंटू 2, सॉरी ये आ जाएगा कितना? 128 वॉट। 128 वॉट पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का पावर लॉस 128 वॉट है। अब बताओ 1 किलोमीटर का अगर पावर लॉस इतना है तो 150 किलोमीटर का पावर लॉस कितना होगा? तो 128 इंटू 150, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 128 इंटू 150, है ना? तो अप्रोक्सीमेट आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? किलोवाट में चला जाएगा, है ना? वॉट में आने से रहा, जूल में आएगा नहीं, एनर्जी की गड़बड़ है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 15 से, तो 15 इंटू 12 18 19 के लगभग आंसर जाएगा, है ना? 13 इंटू 15 करके आप देख सकते हैं आसानी से। तो आंसर कितना जाएगा? 19.2 किलोवाट, है ना? जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेट किया जाए, हमेशा अप्रोक्सीमेट भी बैठाया जा सकता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। ठीक है, हीटिंग कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पावर है 100 इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर बाई कितना बेटा? R। नाउ कॉइल इज कट इनटू हाफ। अब बताओ हाफ में कट किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? R से R/2। दूसरे हिस्से का रेजिस्टेंस भी R/2। अब बोथ पीसेज आर जॉइंड इन पैरेलल। जरा सोच के बताओ, जो दो को आपने वापस पैरेलल में जोड़ा तो R/2 मिलके कितना हो गया? R/4। नाउ द न्यू पावर विल बी P विल बी इक्वल टू, सेम सप्लाई से जोड़ा 220 का होल स्क्वायर बाई R की जगह आप कितना? R/4। अब जरा सॉल्व कीजिएगा इसको, 4 इंटू 220 का होल स्क्वायर बाई R। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आपने 100 लिखा है, तो P विल बी इक्वल टू 4 इंटू 100, तो हमारी नई पावर कितनी हो गई? 400 वॉट। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। क्लियर हुआ कैलकुलेशन? पक्का? मेन चीज क्या था? लैंग्वेज समझना। कट किया तो रेजिस्टेंस आधा,
दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस आधा और दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन आइडेंटिकल बल्ब्स आर रेटेड P वॉट एंड V वोल्ट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा बताओ, सीरीज में जब आप जोड़ोगे P P P P P तो पावर P बाई N हो जाएगी। तो पहले की पावर हो गई P बाई N, दैट इज इक्वल टू 20 वॉट। पहले इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन, व्हेन बोथ आर कनेक्ट, व्हेन n आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ने पे पावर हो जाएगी P P P, कितना हो गया NP, NP बराबर आ जाएगा 2000 वॉट। आप बताओ, पहले की पावर P बाई N है, बाद में पावर हो गया NP। अब जरा सोच के देखिएगा, N और P के लिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा P के जगह आ गया 20N, इसमें पुट किया तो यहां पे N इंटू 20N इक्वल टू 2000, N स्क्वायर बराबर 100, यानी N बराबर आप सॉल्व करेंगे तो 10 आ गया, है ना। तो N की वैल्यू कितने बल्ब्स लगे हैं, 10 बल्ब्स। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया। अब मान लीजिए P निकालना है तो N की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास P आ जाएगा 200। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ohm resistor in the circuit shown here is 2 watt. Very good. Then the power dissipated in watt units across the 3 ohm resistor is, very good. 3 ohm resistor से कितनी पावर लॉस होगी वो निकालना है। अच्छा 8 ohm की पावर पता है मुझे 2 वाट है, तो पावर बराबर जरा फॉर्मूला याद कीजिएगा, I स्क्वायर आर, है ना। पावर का फॉर्मूला P 2 इक्वल टू I स्क्वायर इंटू 8। जब आप यहां से I की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 1 बाई I स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंप्लाइज I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब इधर से जाने वाला करंट है 0.5 एम्पियर, ये सबसे बड़ी चीज है पूरे क्वेश्चन में समझने की। अब जरा बताओ, यहां से 0.5 एम्पियर गया तो 0.5 इंटू 8, तो इसका वोल्टेज कितना आ गया 4 वोल्ट। नीचे वाले का वोल्टेज 4 वोल्ट, तो ऊपर वाले का वोल्टेज भी 4 वोल्ट। क्योंकि ऊपर वाले का वोल्टेज आपका 4 वोल्ट आ गया है, तो अब जरा कैलकुलेशन देखिएगा, 4 वोल्ट और 4 ओम का रेजिस्टर, तो करंट आ गया 1 एम्पियर का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पावर थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, तो बताओ पावर थ्रू 3 ओम इक्वल टू I स्क्वायर आर। I की वैल्यू 1 का स्क्वायर, R की वैल्यू 3, तो आंसर आ जाएगा 3 वॉट। कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया कैसे किया। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 identical resistors R1, R2 and R3 are connected as shown in figure with a battery of constant EMF, है ना। जब आप इस सेटअप को बनाएंगे 1 2 3, नीचे एक बैटरी लगी, बताओ ये वाला रेजिस्टेंस R, तो नीचे वाला रेजिस्टेंस भी R, और ये वाला रेजिस्टेंस R, बताओ R मिलके कितना हो जाएगा R/2। तो हमारे लिए जो सेटअप है दैट इज इक्वल टू ये R हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन R/2 हो गया, और नीचे एक बैटरी लगी है V वोल्ट की। जरा सोचिए, रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1, तो वोल्टेज का रेशियो भी 2:1, मतलब इसका वोल्टेज X तो इसका वोल्टेज 2X, है ना। आप पढ़िएगा सवाल को, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, उसकी पावर भी ज्यादा। तो लीस्ट इन R1 गलत हो गया, ग्रेटेस्ट इन R1 सही है। रेशियो ऑफ द रेशियो इन द रेशियो ऑफ 1:2 द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, R1 और R2 में 1:2 के रेशियो में गलत। जरा सोचिएगा, यहां से जो करंट आई गया है ऊपर जाएगा I या I/2, I/2, तो इसकी पावर जो है P R1 विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R। ऐसे ही आप पावर ऑफ रेजिस्टेंस R2 लिखोगे तो फॉर्मूला I/2 का होल स्क्वायर इनटू R, तो बताओ फॉर्मूला कितना हो गया I स्क्वायर R/4। ये हमारी पावर हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर है। सेम इन R1 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, गलत, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड। क्लियर है तरीका। चलिए बेटा नेक्स्ट, पावर डिसिपेटेड इन द इज 30 वॉट, ठीक है। टोटल पावर डिसिपेशन पता है 30 वॉट। पावर का फॉर्मूला जरा बताओ, वोल्टेज पता है तो V स्क्वायर बाई R, इक्विवेलेंट है ना, सर्किट है तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। V का स्क्वायर, पावर गिवन है 30 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अपॉन 5R अपॉन 5 प्लस R। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 3 अपॉन 10 इक्वल टू 5 प्लस R
अपॉन 5R। बेटा सॉल्व करो, 5 से 10 कटा 2, 3R इक्वल टू 10 प्लस 2R। तो देखिएगा R इक्वल टू खुद सॉल्व करके कितना आ गया 10 ओम। R इक्वल टू 10 ओम। कौन सा ऑप्शन बेटा? थर्ड। समझ में आ गया क्या कैलकुलेशन था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of EMF 10 volt and internal resistance is connected across a variable resistor। बहुत बढ़िया। एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, इट इज कनेक्टेड विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर। आप बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर के थ्रू अबाउट कनेक्टेड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम। बताओ कैपिटल आर की वैल्यू इंटरनल के बराबर हो जानी चाहिए, यानी आंसर कितना आ गया 0.5 ओम। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है? पक्का? फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल आर इक्वल टू छोटा आर इक्वल टू 0.5 ओम। और पी मैक्सिमम का फॉर्मूला जरा याद कीजिए क्या था? ई स्क्वायर बाई 4 इंटू छोटा आर। याद आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical batteries each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are able to produce heat in an external resistance by passing a current through it. The maximum power। ठीक है, 2 बैटरीज है 2 वोल्ट ईच, तो 2 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में जब आप जोड़ोगे तो दो मिलके कितना वोल्टेज हो जाएगा? 4 वोल्ट। तो यहां पे जो बैटरी लगी है उसका नेट वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मिला के कितना हो गया? 2 ओम। And it is connected with an external resistor of R। पहला सवाल, कैपिटल फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल आर इक्वल टू कितना? 2 ओम। सेकेंड बात, पी मैक्सिमम की वैल्यू, पी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था बेटा? ई स्क्वायर बाई 4 इंटू आर। ई की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। आंसर सॉल्व कर लीजिए, 2 वॉट आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। क्लियर है तरीका? चलिए बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, वेट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड सवाल है, देखिएगा। सर्किट समझिएगा, इधर रेजिस्टेंस आर, नीचे वाला रेजिस्टेंस देखिए, ये टोटल कितना? 2R। रेशो आर पे 2R मिला। यहां पर देखो कितना मिला? 2R। आर पे 2R मिला, 2R पे 4R मिला, तो रेशो 1:1, 1:2। तो बताओ बीच में 6R वाला रहेगा या हट जाएगा? हट जाएगा। तो जैसे ही 6R वाला हटा, अब पूरे सेटअप को आप वापस से बना के देखिए। ई 4 ओम, 1 2 3, बीच वाला ये जो पॉइंट था जिसके अबाउट रेजिस्टर कनेक्टेड था उसको हमने हटा दिया सर्किट से। आप जरा सोचिए, आर आर आर, ऊपर वाला टोटल मिलके कितना हो गया? 3R। आर आर 4R, नीचे वाला मिलके टोटल कितना हो गया? 6R। 6R और 3R मिलके कितना? 2R। तो हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 2R। अब जरा इस सेटअप को आप समझोगे तो बताओ 2R की वैल्यू फॉर मैक्सिमम पावर किसके बराबर? 4। तो 2 कैपिटल आर इक्वल टू 4, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम। बेटा कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। फॉर मैक्सिमम पावर नेट एक्सटर्नल की वैल्यू नेट इंटरनल की क्या हो जानी चाहिए? इक्वल। पक्का? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस? फ्यूज कंडक्टर लगाते आप इसीलिए हो कि एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट जाए तो वो क्या हो जाए? मेल्ट डाउन, ताकि बाकी सर्किट को कोई नुकसान ना हो। पक्का? अगला 5 एम्पियर का फ्यूज वायर है और मैक्सिमम पावर 1 वॉट ले सकता है, तो उसका रेजिस्टेंस बताना है। आप बताओ, करंट पता है, पावर पता है, फ्यूज पे मत जाओ कि फ्यूज शब्द लिखा क्या है, वो तो बुद्धू बनाने को दिया है। पावर का फॉर्मूला जरा याद करके देखिए क्या है? आई स्क्वायर आर। पावर की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू आर। आर इक्वल टू आ जाएगा 1/25, दैट इज इक्वल टू 4/100, दैट इज इक्वल टू 0.04 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला गया? फोर्थ। क्लियर है? चलिए बेटा यहां पर जाके हमारा ELP नंबर 9 भी खत्म होता है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चंस को प्रॉपरली करके देखिएगा। चलिए थैंक यू।